हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय दीपक में। जैसे कि पता है आप लोगों को, हम लोगों ने बेसिक मैथ स्टार्ट किए हैं और बेसिक मैथ का पहला वीडियो हो चुका है। पहले वीडियो में आप और हम पढ़े थे दो टाइप। पहला टाइप साधारण प्रश्न, दूसरा टाइप साधारण प्रश्न मतलब साधारण जोड़। दूसरा पढ़े थे हम लोग दशमलव जोड़, डेसिमल एडिशन को पढ़े थे हम लोग। ठीक है, आज इसी को आगे लेके चलते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़। ठीक है, फ्रैक्शन का जो हम लोग जोड़ पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। जैसे कि 1/2 है और 1/3 है और 1/4 है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 बराबर या तो x देगा आपको परीक्षा में, या तो आपसे कहेगा कि या तो आपसे कहेगा कि इनका योग क्या होगा, या फिर ऐसे दे देगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो हर में होता है इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं शॉर्टकट लॉसो। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आपको आगे के चैप्टरों में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जब कंपटीशन का बुक आप लोग उठाएंगे तो उसमें एक चैप्टर मिलेगा लॉसो मसो, वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। फिलहाल इस टाइप में हमें इसको जोड़ने के लिए लॉसन निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसका लॉसन निकालना। लॉसन निकालने का तरीका होता है 2, 3, 4 को ऐसे लिखना, फिर एक लाइन खींचना, फिर यहाँ से खींचना। सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। जैसे 2 से कट रहा है, 1 से नहीं काटते हैं, 0 से नहीं काटते हैं। शुरू करेंगे 1 से बड़े से। ठीक है, तो 1 से 0 से और 1 के अलावा शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं 2 से। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं 2 से कटेगा, 3 उतर जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 1 कम 2, 3 उतर जाएगा, फिर 2 1 कम 2, फिर 3 उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप लोग देखेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार जा रहा है तो यहीं इसको छोड़ देते हैं। फिर जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका गुणा करेंगे तो LCM आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 इसका क्या आ गया LCM। इसका 12 LCM आ गया। जब 12 LCM आ गया तो हम क्या करेंगे, 12 नीचे रख देंगे। ठीक है, तो इससे भाग देंगे, 2 6 के 12, 2 6 के 12, भागफल क्या रहा 6, इस 6 का ऊपर गुणा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 था पहले से, 6 से गुणा हो जाएगा। यहाँ साइन है प्लस का साइन रखेंगे। 3 चौक 12, 4 बार जा रहा है, भागफल 4 आ रहा है ना, इसे भाग देने में, इससे भाग देते हैं। 3 चौक 12 और 1 ऊपर था, 4 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस 4 3 12, 3 बार जा रहा है। ठीक है, यहाँ 1 है, ये है और 4 है। ठीक है, इसको जो हल करेंगे तो आएगा 6 प्लस 4 प्लस, यहाँ 3 बार होगा ना, सॉरी यहाँ तो 3 होगा ना, 4 3 12। ठीक है, 3 होगा, यहाँ हो जाएगा 3/12। ठीक है, इसको मिटा देते हैं एलसीएम वाला। ठीक है, या तो रहने देते हैं।
इसको रहने ही देते हैं, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर x। ठीक है, जब इसको आप जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 13, नीचे हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 13/12। इसको अभी हम लोग मिश्र भिन्न भी बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिश्र भिन्न हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये 13/12 आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 बराबर x है। ठीक है, इसको हल करने पर इसका मान क्या आएगा, यानी कि 1/2, 1/3 और 1/6 को आप जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो उसी तरह इसको देखते हैं, 2, 3 और क्या है 6। तो इसका लॉसन निकालने का एक तरीका और होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप लॉसन मान लेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है 6, सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 को आप लॉसन मान लेंगे। ठीक है, अब इससे भाग देंगे, 6 से कटेगा 6, हाँ कटेगा। क्या 3 से 6 कटेगा, 3 दूनी 6 कट रहा है। क्या 2 से 6 कटेगा, 2 3 6 कट रहा है, यानी कि तीनों संख्या से कट गया, तो यही आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। 2-3 तरीके होते हैं जो लॉसो मॉसो के चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। अब क्या है, लॉसो आ गया 6, जब लॉसो 6 आ गया तो उसको हर में रख लेते हैं। ठीक है, इससे भाग देंगे, 2 3 6, 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, फिर 6 एकम 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 एकम 6 बराबर x हो जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 6/6 बराबर x। 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1/1 बराबर x। ठीक है, किसी भी संख्या का नीचे जब 1 आ जाता है, हर में 1 आता है, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 1 बराबर x, यानी इसका मान आएगा 1। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स है, और आप लोग अगर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ साथ जो SSC, GD, बैंक, रेलवे, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वे सब इस बेसिक मैथ को देख सकते हैं। क्योंकि आपको पहले क्लास में बताया गया है कि यहाँ से 20% वेटेज होता है क्वेश्चन परीक्षा में आने का, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन, और इसको यदि आप स्किप कर देंगे तो आगे चलकर मैथ समझना कठिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। आप लोग बस हुआ बना दिए, मैथ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब पढ़ेंगे सब चीज़ आसान हो जाएगा। हर चीज़ कठिन होता है, लेकिन उसको बार बार प्रयास करने से वो चीज़ आसान हो जाता है। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन और दिया है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12 बराबर x। ठीक है, इसका मान क्या होगा, x का मान बताना है आपको। ठीक है, तो सेम उसी तरह क्या करना है, इन सभी तीनों जो हर में है 1, 2, 3, यानी 3, 4 और 12 का आप लॉसन निकालेंगे। तो लॉसन निकालने का तरीका आपसे बताया गया है, LCM निकालने का तरीका। ठीक है, या लॉसो। ठीक है, तो आप जो बड़ी संख्या उसको लॉसन मान लेंगे। बड़ी संख्या क्या है, 12 है, तो 12 से कटेगा ही कटेगा। 4 3 12,
इससे भी कट रहा है, 3 चौको 12, यानी तीनों संख्याओं से कट रहा है। जब तीनों संख्या से कट जाएगा तो आप 12 को लॉस मान लेंगे। ठीक, अब इससे भाग देना है, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 एकम 4, ठीक है, प्लस 4 त्याई 12, 4 त्याई 12, 3 बार में जा रहा है ना, 4 त्याई 12, ठीक है, 3 एकम 3, प्लस ये 12, 12 एकम 12 और 1 एकम 1, ठीक है, बराबर x। जब इसको हल करेंगे आप तो पाएंगे हो जाएगा 8/12 बराबर x, ठीक है, 4 3 7 1 8, 8/12। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है, नहीं कट रहा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ये काटेंगे, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, यानी कि 2/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको दशमलव में देगा, दशमलव में पूछेगा, दशमलव भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये आगे चलकर इसके बाद गुणा पढ़ेंगे, नहीं इसके बाद घटाना पढ़ेंगे, घटाने के बाद अभी आप पढ़ रहे हैं प्लस, ठीक है, यानी दिख रहा होगा आपको, आप पढ़ रहे हैं प्लस, फिर पढ़ेंगे क्या, माइनस, उसके बाद गुणा पढ़ेंगे, गुणा के बाद भाग पढ़ेंगे, तो आप फिर बताएंगे कैसे भाग देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, यहाँ पर दिया है 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/6 बराबर x। ठीक है, इसको हल करने पर x का मान क्या आएगा, तो देखिए लॉसन सबसे पहले निकालना है, तो जो आप लॉसन निकालेंगे, ठीक है, लॉसन निकालने हैं, LCM, और जब आप निकाल रहे हैं तो सबसे जो बड़ी संख्या उसको आप लॉसन मान लीजिए। सबसे बड़ी संख्या 15 दिख रहा है, ठीक है, 15 का मतलब होता है 3 × 5, ठीक है, 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये है 2 × 5, इससे जब भाग देंगे तो 5 से तो 5 कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा तो इसके पास 2 होना चाहिए, एक 2 दे दीजिए। ठीक है, ये 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 6 है, 3 दूनी 6, यानी 6 कट जाएगा। 6 का मतलब क्या होता है, 2 × 3, 3 भी है 2 भी है, यानी इसी को गुणा करेंगे तो इसका LCM आ जाएगा। गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो। जब 30 लॉस हो गया तो आप कहेंगे सर जी ये 30 लॉस हो गया, तो अब इसे भाग देना है। जब इसे भाग देंगे तो 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 एकम 2, ठीक है, 10 त्याई 30, 3 एकम 3, 5 6 30, 6 एकम 6, और 6 5 30, 5 एकम 5, ठीक है, बराबर x। अब इसके बाद इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे 2 3 5 5 6 11 हो जाएगा 16, 16/30 बराबर x। इसको काटेंगे आप, ये कट रहा है 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, यानी कि 8/15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी वीडियो की क्वालिटी नहीं सही आ रहा होगा, थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें सब सही हो जाएंगी। ठीक है, अभी आज दूसरा दिन है, बाकी आप लोग पहले वीडियो में बहुत सपोर्ट किए हमारा, और ऐसे आगे भी करते रहिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ, कुछ बाहरी आवाज़ आ रहा है क्या, 1 मिनट। चलिए ठीक है।
कि ऑफलाइन बहुत बढ़िया होता है, ऑनलाइन में बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, लाइट प्रॉपर होना चाहिए, कैमरा प्रॉपर होना चाहिए, बाहरी आवाज़ नहीं आना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई भी तो बढ़िया होता है। आप कहीं भी रहिए, ठंड रहे या गर्मी रहे, आप आराम से रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं। आजकल तो फैशन चल गया लाइब्रेरी वाला, लाइब्रेरी में बैठे रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑनलाइन ठीक है ज़्यादातर, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से ऑफलाइन सही रहता है। मेरे के हिसाब से सब जो भी अच्छे टीचर हैं, चाहे किसी भी प्रकार के टीचर हैं, उनके लिए ऑफलाइन ही सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि ऑफलाइन में आपका पढ़ने का मन रहे या ना रहे, और क्लास में बैठ गए हैं तो आपको 2 से 3 या 4 घंटा, जितने भी घंटे का क्लास चलेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा भी सर दर्द करने लगा तो आप बंद कर दीजिएंगे, थोड़ा सा भी कोई किसी का फ़ोन आ गया तो आप बंद कर देंगे, कहीं घूमने का मन कर रहा है आपको जाने के लिए तो आप बंद करके चले जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन में आप कहाँ जा पाएंगे। और ऑफलाइन में अगर जब बैठे हैं, फ़ोन आ गया तो फ़ोन काटना पड़ेगा कि सर गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, किसी भी तरह सिलेक्शन लेने से मतलब है, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस समय सबसे कठिन है सरकारी नौकरी पाना। कठिन इसलिए है क्योंकि वैकेंसियाँ आती हैं कम और बहुत लेट से आती हैं। 2018 के तकरीबन आया था यूपीपी की वैकेंसी और अभी तक नहीं आया है। चलिए ठीक है सॉरी, देखते हैं। अब एक नेक्स्ट सवाल है, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 बराबर x। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेने का वही तरीका है। एलसीएम लेने का वही तरीका है कि आप सबसे बड़े को ले लीजिए। सबसे बड़ा है 15, 15 का मतलब क्या है, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। ठीक है, ठीक है, 3 गुणे 5 है। अब देखते हैं इसको, इसका मतलब है 3 गुणे 4। ठीक है, 3 से कटेगा, 4 नहीं है इसके पास तो इसको 4 दे दीजिए। ठीक है, इसका मतलब है 2 गुणे 5, 5 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, बस अब इसका गुणा कर दीजिए, आपका लॉसन निकल जाएगा। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 5 60। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 60 एलसीएम आ गया, ठीक है, तो इससे भाग देना है सिंपली। जब भाग देंगे तो 10 6 के 60, तो 6 एकम 6 प्लस 12 5 60, 5 एकम 5 प्लस 15 चौको 60, 4 एकम 4। जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, ऊपर 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 4 15, 15/60 बराबर x। यहाँ भी बराबर x आता रहेगा। ठीक है, 15 एकम 15, 15 चौको 60। ठीक है, तो 1/4 बराबर x, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये एलसीएम जो लेना है, थोड़ा बहुत आप लोग को थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा एलसीएम लेने का, जो बताए हैं वो बेसिक तरीका होता है, ये शॉर्टकट तरीका है। ये आगे चलकर आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ समझाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वीडियो का जो टाइम है वो भी कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बच्चे कहेंगे भाई सर जी बेसिक 4-4 घंटा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरा चैप्टर मिलेगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, अभी तो जो लॉसमोसा पढ़ेंगे ना, तो 80% लॉसमोसा का जो सवाल होता है वो ऑप्शन से ही लग जाता है। ठीक है, 80% सवाल लॉसमोसा का, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे किसी भी हो, ऑप्शन में। ठीक है, नन नहीं रहे, अगर नन नहीं है तो आप देखेंगे 80% सवाल हम लोग ऑप्शन से ही लगा लेंगे, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ठीक है, यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, किसी भी एग्जाम में। ठीक है, बैंक में क्या होता है, 5 ऑप्शन आता है, और जो 5वां ऑप्शन होता है ऑप्शन ई,
वो नन ज़्यादातर देता है या इनमें से कोई नहीं देता है, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है। और जो पांचों ऑप्शन दिया है तो आप वहाँ भी लगा लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए 80% सवाल आप देखेंगे लसो मसा का लगा लेंगे आप लोग ऑप्शन से ही। ऑप्शन मेथड क्या होता है आगे चलेंगे सीखेंगे, अभी तो हम लोग कुछ नहीं सीख रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। 1/14 प्लस 1/7 प्लस 1/21 बराबर x, ठीक है। इसको हल करेंगे फिर वही तरीका है, LCM यानी कि लॉसन निकालेंगे। लॉसन निकालेंगे तो क्या है, सबसे बड़ी संख्या 21 है तो 7 × 3 यानी 7 × 3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या रख लेते हैं, 7 से कटेगा 7, हाँ कट जाएगा। 14 का मतलब होता है 7 × 2, तो 7 से तो 7 कटेगा लेकिन 2 नहीं है इसके पास, तो 2 दे दीजिए, ये आपका LCM आ जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 आ जाएगा इसका LCM। 42 इसका LCM आ गया। तो आप क्या करेंगे, 42 यहाँ रख देंगे, ठीक है। इससे भाग देंगे, 14 तिया 42, 3 एकम 3, जो भागफल आता है उसी को हम अंश में गुणा करा देते हैं, ठीक है। 7 6 के 42, 6 एकम 6, 21 दूना 42, 2 एकम 2 बराबर x, ठीक है। इसको जो जोड़ेंगे आप तो 3 6 9, 9 2 11, 11/42 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, नोट करते चलिएगा, ठीक है। आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा और इस चीज़ों जितने भी चीज़ हैं सब आप अच्छे से लिखते चले जाइएगा, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते रहिएगा आप लोग, नोट्स बनाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखते हैं एक सवाल और है, 1/60 प्लस 1/120 प्लस 1/180 बराबर x, ठीक है। इसका योग क्या होगा, चाहे x का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ भी LCM लेंगे तो कहेंगे सर जी आप LCM लो यानी कि LCM जो निकालेंगे आप तो कहेंगे सर जी 180 को कैसे तोड़ें, तो पहले कर देते हैं 18 × 10 हो गया 180, ठीक है। इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। 3 × 6 गुड़े ये 10 है, यहाँ से टूट गया, 10 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखिए कहेंगे सर इसको तोड़ेंगे कैसे, ये हो जाएगा 12, 10 किनारे कर दीजिए, ये 10 से 10 कटेगा, ठीक है। 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2 × 6, 6 दूनी 12, 6 भी है, ये 10 भी है, 6 10 तो मिल गया, लेकिन 3 है, यहाँ 2 चाहिए, यहाँ मतलब 2 चाहिए तभी तो कटेगा, तो यहाँ आप 2 दे दीजिए, अब 2 भी कट गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये है 6 × 10, देखिए 10 भी है और 6 भी है, तो जब इसको हल करेंगे तो कहेंगे 3 दूनी 6, अच्छा 6 36, 360 इसका LCM आ जाएगा 360, ठीक है। तो जब 360 इसका LCM आ गया, ठीक है, जब 360 इसका LCM आ गया तो भाग दे दीजिए, जब इससे भाग देंगे 60 से तो 0 0 कर जाएगा, 6 6 36 यानी 6 आ जाएगा, 6 एकम 6, इसको हल करेंगे 0 0 काट दीजिए, 12 तिहाई 36, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको 0 0 काट दीजिए, 18 दूनी 36, 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर x। जब इसको हल करेंगे तो कहेंगे सर जी 6 3 9 2 11, 11/360 बराबर x हो जाएगा, ठीक है। तो 11/360 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कठिन लेते हैं, 1 2 सवाल, फिर हम लोग टाइप चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। नहीं समझ में आ रही है तभी करना है, ठीक है। और कमेंट करते रहिएगा, बताइएगा क्या दिक्कत आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, उसके हिसाब से हम लोग
वीडियो क्वालिटी बताइएगा, दिक्कत आ रहा है, आवाज़ में क्या दिक्कत आ रहा है, तो ये सब कमेंट करते रहिएगा ताकि हम इसको सुधार करते रहेंगे। क्योंकि सुबह हमारा 7 बजे से ऑफलाइन बैच है, वहाँ पढ़ाने जाना पड़ता है, तो वहाँ से जब आते हैं तो हम देखते हैं वीडियो को, तो उतना बच्चों से ऑफलाइन में कहाँ किससे पूछेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट कर देंगे, देख लेंगे क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए 3/5 हो प्लस 4/5 हो, ठीक है, प्लस मान लीजिए 1 चलिए इसको इतना ही रख देते हैं, ठीक है, प्लस 1/5 कर देते हैं, ठीक है, बराबर x। इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा, कहेंगे सर जी सभी का आप लॉसन निकाल लीजिए, समान संख्या है हर में तो लॉसन समान ही आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इससे भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इससे भी भाग देंगे एक बार, इससे भी भाग एक बार, तो ऊपर क्या होगा? सिंपल जोड़ लीजिए, 3 4 और 1 बराबर x। ठीक है, इसको फिर बार जोड़ लीजिए, 3 4 7 1 8, 8/5 बराबर x। ठीक है, ये भी इसका आंसर सही है। इसको मिश्र भिन्न बदलेंगे तो 5 1 5, ठीक है, तो मिश्र भिन्न अभी आगे बता रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर यही है, और भिन्न में पूछ रहा है p/q के रूप में, तो क्या हो जाएगा? p/q के रूप में a हो जाएगा ना। आपको पता ही है मिश्र भिन्न क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, ये जो q है ये बराबर नॉट इक्वल टू 0 ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो संख्या p/q के रूप में लिखें जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे संख्या क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, और सवाल आ रहा है 4/5 प्लस 3/4 प्लस 2 मान लीजिए 6। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह या x। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, इसको यहीं लगा देते हैं। ठीक है, कहेंगे सर जी बस एलसीएम निकालना सिखाई दिए आप। ठीक है, इसका मतलब होता है 3 × 2, यानी कि एलसीएम में 3 × 2 या 2 × 3 तो होगा ही होगा। ठीक है, इससे तो कटेगा ये, क्योंकि इसी से उठाया गया है। इसका मतलब होता है 2 × 2, 2 से तो 2 कटेगा, इसके 2 कटाने के लिए एक 2 और होना चाहिए, तभी तो आप इसको कटाएंगे, यानी कटेगा। 5 है, यहाँ 5 दिख रहा है, नहीं 5 दिख रहा है, 5 दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? 10 गुणा करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ से हो जाएगा 6, यानी कि 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जब 60 एलसीएम आ गया तो अब आपको भाग देना है। इससे भाग देंगे 15, क्या 5 है, सॉरी 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 12, 5 से 60, 12 बार में जा रहेगा, तो 12 को गुणा करेंगे 4 में, 12 चौको 48, तो 48 हो जाएगा। ऐसे ही बार बता देते हैं ना, 4 है, इससे भाग देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा भागफल कितना? 12 बार में कट रहा है, यहाँ 12 रख देंगे, ये साइन है प्लस का, प्लस रख दीजिए। इससे भाग देंगे तो ये जाएगा 15 बार में। ठीक है, 15 चौको 60 होता है, तो यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ 15 रख दीजिए। ठीक है, प्लस इससे भाग देंगे तो जाएगा आपको 10 बार में, तो ऊपर 2 है, यहाँ 10 रख दीजिए। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? x। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और जब इसको हल करेंगे तो कहेंगे सर 60 तो रहेगा, अब इसका गुणा करना है। 12 चौको 48 प्लस 15 3 45 प्लस ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेंगे। तो इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, बराबर x। तो इसको जोड़ेंगे तो 60 तो रहेगा ही रहेगा, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 5 13 0, यानी 13 को 3 हासिल आ गया 1, 4 4 8, 4 4 8 2 10 1 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 113/60। ठीक है, यानी 113/60 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अभी इसका एक आंसर और हो सकता है जो हम भिन्न बदल सकते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इस भिन्न में इतना ही है, और आगे देखते हैं।
ठीक है। चौथा टाइप जो है ये मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न का जोड़, मिक्स भिन्नों का जोड़, ठीक है, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें देगा आपको, जैसे मान लीजिए दे दिया 10 सही 1/2 प्लस 9 सही 1/2 बराबर x। ठीक है, कहेगा इसका मान बताइए। देखिए इसको लगाने का कई तरीका है ना, तो पहले एक बार बेसिक देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक देखेंगे। ठीक है, इसका बेसिक क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है यहाँ पर गुणा, इसको गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 है, 2 का गुणा करेंगे 10 में तो 20 और एक जोड़ेंगे 21, इसका भिन्न होगा 21/2 प्लस, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19, 19/2। इसका क्या होता है, गुणा होता है और ये जुड़ जाता है। ठीक है, ये भागफल होता है, ये भाजक होता है, ये शेषफल होता है। ठीक है, ये आगे भागफल शेषफल भाजक ये पढ़ेंगे जब भाग सिखाएंगे आपको तो। ठीक है, x हो गया। अब इनका लॉसन निकालना है, तो लॉसन निकालेंगे, यहाँ भी सेम संख्या, यहाँ भी सेम संख्या, तो जो सेम संख्या रहता है तो वही आ जाता है, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर का जुड़ जाएगा, तो ऊपर का आप जोड़ेंगे तो कहेंगे सर जी यहाँ 1 है, ये 9 है। ठीक है, जोड़ेंगे 10 0 हासिल आ गया 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, बराबर x। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 बार में कटेगा, यानी कि 20/1, एक नीचे नहीं लिखते हैं x, यानी कि 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को इस तरह नहीं लगाना है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, सवाल था 10 सही 1/2 प्लस 9 सही 1/2। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है कि इस चीज़ को आप ऐसे लिख दीजिए, 10 है, देखिए गुणा करके क्या लाया गया था, 21/2। ठीक है, 21/2 लिया गया था, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 यहाँ सही में है तो प्लस का साइन रहता है 1/2। ठीक है, रियल में तो इसका मान तो यही तो है 10 सही 1/2। ठीक है, यानी कि 10 और ये आधा 10.5, यही तो है। तो इसको फिर हल करेंगे आप तो कहेंगे सर जी इसका मान होगा, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 105, एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो क्या करेंगे, नीचे एक अंक के बाद 0 बढ़ा देंगे ना, 10 बढ़ा देंगे। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/2 आ गया, जो 21/2 इसके पहले आ रहा था ना। अब इसको फिर हल करेंगे तो 10 बढ़ जाएगा, एक शेषफल आ जाएगा, यही इसका तो रियल मान आ रहा है। उसी तरह इसको भी हल करेंगे तो 9 लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो यानी कि प्लस का साइन है, सही में रहता है तो यहाँ प्लस मान लेते हैं, यहाँ माइनस रहेगा तो आगे बताएंगे माइनस में क्या होता है, 1/2 होगा, यहाँ से हो जाएगा x। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब क्या करते हैं, जो ठीक है जो संख्या भिन्न में उसको अलग कर लेते हैं, जैसे कि ये भिन्न में ये भिन्न में, इस संख्या को अलग कर लेते हैं। 10 प्लस 19 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इसको कोष्टक में कर लिया करिए हम हर बारी। ठीक है, इसको भी कोष्टक में कर लीजिए, इसको अलग रख लीजिए, इसको अलग रख लीजिए। जब इसको हल करेंगे तो 19 आ जाएगा प्लस, जब इसको हल करेंगे तो ये देखिए आधा है, ये भी आधा है, आधा तक मिलकर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन इसको सही से हल करना है तो दोनों जगह सेम संख्या है तो इसका लॉस 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इससे भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, इससे भी भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी 1 और 1 जुड़ जाएगा ना, तो 19 प्लस हो जाएगा 2/2। ठीक है, बराबर x आता रहेगा ये। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो 19, बहुत लोग कहते हैं सर 19 आंसर आ गया, 19 नहीं इसका आंसर है, ये जो 1 है ये भी 1 यहाँ आएगा। ठीक है, बराबर x, और 19 और 1 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, दिख रहा है ना।
इस सवाल का आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, ये मिश्र भिन्न का जोड़ है और इसी तरह आपको हल करना है। ठीक है, थोड़ा और कठिन लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर चीज़ें समझ में थोड़ा बहुत आ रही है ना तो इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार देखिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है तब भी देखिए, आ रही है समझ में तो मान लीजिए बढ़िया ही है। अगर लग रहा है कि सर तो हम सीखे हैं तो क्या करिए, फास्ट पर देख लीजिए, वीडियो को फास्ट चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार देखिए। ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक सवाल है, मान लीजिए 15 सही 1/2 प्लस 16 सही 1/2 प्लस, ठीक है, ऊपर हो रखा 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, 15 सही 1/2 प्लस 16 सही 1/2 प्लस, ठीक है, मान लीजिए 20 सही 1/2 प्लस मान लीजिए आप 11 सही 1/2 बराबर x। इसका मान क्या होगा? तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ों को ऐसे कर लेंगे 15, ठीक है, प्लस 1/2, या कुछ नहीं है, आगे प्लस रहता है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ ही प्लस मान लेंगे, प्लस 16 प्लस 1/2, यहाँ प्लस है तो यहाँ ही प्लस होगा, प्लस 20 प्लस 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2 बराबर x। ठीक है, ये जो भिन्न वाली संख्या है उसको अलग कर लीजिए, जैसे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये अलग हो गया, यहाँ भी देखिए प्लस आएगा। ये जो संख्या है इसको अलग कर लीजिए, ये 15 प्लस 20 प्लस 11, ठीक है, सॉरी एक छूट गया यहाँ से, 15 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 11। ठीक है, अब इसको आप जोड़ सकते हैं आसानी से। इसको जो जोड़ेंगे तो 5 6 11 11 1 12, ठीक है, हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको क्या करिए, 1 1 2 2 4 2 4 1 5 1 6, ये हो जाएगा 62। ठीक है, प्लस देखिए ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा, ये भी आधा, 2 आधा मिलकर 1 हो जाएगा, 2 आधा मिलकर 1 हो जाएगा, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे 64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लॉसन निकालना सीख ही गए हैं, सेम संख्या है 2 हो जाएगा लॉसो। ठीक है, जब सेम संख्या तो भाग देंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 टाइम है तो यहाँ भी 4 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 62 प्लस ये ऊपर हो जाएगा 4, 1 1 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा बटा 2, यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, तो 62 प्लस 2, ठीक है, ये जो x है ना ये आता रहता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा x, आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 64। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या आ रहा था, x का मान आ रहा था 64। ठीक है, देखिए x का मान बराबर 64 आए या 64 बराबर x आए, ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये मत कहिएगा सर जी यहाँ तो आप 64 बराबर x लाते हैं, यहाँ x बराबर 64 ला रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। हाँ, चलिए एक और सवाल देखते हैं। यहाँ दिया है आपको 20 सही 1/2 प्लस 15 सही 1/3
प्लस 14 सही 1/6 बराबर यक्स। ठीक है, अब इस सवाल को हल करना है तो सेम वही तरीका है। देखिए इसमें एक बार और बता दे रहा हूँ उस तरीके से, बाकी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसको ना, 20 अलग लिख लेंगे, 20 प्लस 15 प्लस 14 लिखेंगे ना। यहाँ एक बार और आपको बता देना है, यहाँ हो जाएगा 20, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस होगा, प्लस 1/, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस मानेंगे 1/2, यहाँ प्लस है 15, यहाँ प्लस है, प्लस रख दीजिए 1/2। ठीक, यहाँ भी प्लस है तो यानी सब संख्या प्लस में ही है तो यहाँ भी 14 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये सब संख्याओं को कोष्टक में कर लीजिए, यानी कि 20 प्लस 15 प्लस 14। ठीक है, 3 संख्या है। ठीक है, ये देखिए प्लस से शुरू हो रहा है, प्लस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/, यहाँ 1/3 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1/3 है तो यहाँ भी 1/3 होगा, तो 1/3 प्लस 1/6, इसको भी कोष्टक में कर लीजिए। जब कोष्टक में करेंगे तो इसको जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 4 9 0, यानी 9 ही आएगा। ठीक है, 1 1 2 2 4 49 हो जाएगा, प्लस इसको जब हल करेंगे क्योंकि प्लस यहाँ ना, जब इसको हल करेंगे तो कहेंगे सर जी एलसीएम इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 ऐसी संख्या है जो 2 से 3 से 6 से तीनों से कटेगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 ही आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे भाग देंगे, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 एकम 6, फिर क्या हो जाएगा 1 एकम 1 बराबर यक्स। यहाँ भी यक्स है और यहाँ भी यक्स है। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 49 प्लस ऊपर हो जाएगा 6/6, जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, 6/6, यानी इसको काट देंगे आप, 6 एकम 6 6 एकम 6। बहुत लोग कहेंगे सर जी 49 आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर 1 है, नीचे 1 है, 1 इसको नहीं मानते लेकिन इसको तो मानेंगे आप ना, तो 49 आप प्लस 1 बराबर यक्स, तो हो जाएगा आपका 50। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 50 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, परीक्षा में इस टाइप का भी सवाल आता है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर यक्स। ठीक है, अब इसको हल करने का तरीका वही है, अब सिंपल लिखते हैं ना, यहाँ 1 है प्लस है तो 1 आएगा, 11 है तो 11 आएगा, यहाँ 111 है तो 111 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1000 या 1111 है तो 1111 कर दीजिए। ठीक है, ये प्लस से शुरू हो रहा, प्लस कर लीजिए। ठीक है, 1/2 है प्लस में, कुछ नहीं तो प्लस में होगा, तो 1/2 कर लीजिए। यहाँ भी क्या होगा 1/2 प्लस में होगा, क्योंकि प्लस में है, इसके आगे प्लस है यानी कि भी 1/2 प्लस में होगा, इसके आगे प्लस है यानी कि भी 1/2 प्लस में होगा, बराबर यक्स होगा। अब इसको जोड़ने का तरीका एक है, 1 2 3 4 गिनती गिन लीजिए आप। ठीक है, पीछे से। ठीक है, तो गिनती गिनेंगे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 4 3 2 1, इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा, इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक है, 4 3 2 1, अभी बताएंगे कैसे आया। ठीक है, प्लस इसको जब हल करेंगे तो आपका लॉस 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 1, 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी 1 1 आ रहा है ना भागफल, तो 1 से गुणा करते चले जाइए। अब हो जाएगा 1234 प्लस इसको जोड़ेंगे 4/2। ठीक है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 बराबर यक्स, यहाँ भी यक्स होगा। तो अब क्या है, इसमें जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 1234 में 2 जोड़ेंगे तो 1236 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए जोड़ने का क्या तरीका है, इकाई दहाई तो पता ही आपको,
100 ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। मान लीजिए पीछे लिख रहा है ना, तो क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई, इकाई दहाई, ये क्या है, इकाई। तो ऐसे तो जोड़ेंगे 1 2 3 4, ठीक है। एक, फिर एक जोड़ेंगे 2, फिर जोड़ेंगे 3, फिर जोड़ेंगे 1 4, एक एक में एक जोड़ेंगे 2, फिर एक जोड़ेंगे 3, फिर एक एक में फिर एक जोड़ेंगे 2, फिर एक है, फिर एक आ जाएगा। देखिए एक चीज तो आ रहा था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1236 इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ और हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 7 है ना, 7 सही 1/2 प्लस 7 77 सही 1/2 प्लस 777 सही 1/2 प्लस 7777 1/2 बराबर 100, ठीक है। इसका भी लगाने का कोई तरीका है ना, क्या हो जाएगा, पहले 7 आ जाएगा, फिर डबल 7 आ जाएगा, ठीक है, फिर 3 ट्रिपल 7 आ जाएगा, फिर 4th 7 आ जाएगा, या 1 7 है, 2 7 है, या 3 7 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। इसको कोष्टक कर लेते हैं, यहाँ से प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। जब इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, इसको जोड़ने का तरीका यह है, क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है ना, तो गुणा कर दीजिए, 4 7 है, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 7 चौको 28, हासिल आया 8, सॉरी 8 हासिल आया 2, ठीक है। ये तो कट गया, अब बचा ये 2, यहाँ भी एक खत्म हो गया, ठीक है, ये वाला सबका एक एक खत्म हो गया ना, जब खत्म हो गया तो फिर क्या, 7 तरीके 21, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23, हासिल आ गया 2, ये दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ से एक बचा है, ठीक है, 7 दूनी 14, 15 16, हासिल आ गया 1, ठीक है, 7 एकम 7 1 8, ठीक है, यहाँ से इतना आ जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। ये भी पता है आधा है, आधा है, आधा है, आधा है, 2 आधा मिलकर 1 होगा, 2 आधा मिलकर 1 होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे, जब इसको आप हल करेंगे तो होगा क्या, कहेंगे सर जी 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 6 4 0, ठीक है। 38 में जोड़ 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40, तो यहाँ से हो गया 40, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे ही तो करेंगे आप, ठीक है। शुरू से मान लेकर ले लेना, 7 है, डबल 7 होगा, ट्रिपल 7 होगा, 4 तो 7 हो जाएगा आपका। अब इसको जोड़ देते हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जोड़ेंगे तो 7 7 में 7 जोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौको 28, ठीक है, 7 तरीके 21, हासिल 2 था, 7 तरीके 21, फिर जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कट जाएगा, फिर हासिल कितना आ गया, फिर हासिल 2 है, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, फिर हासिल आ गया कितना 1, ठीक है, 7 एकम 7 1 8, यही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इसको ट्रिक मानिए या कंसेप्ट मानिए, ठीक है। जोड़ने का तरीका यही है, जब 1 2 3 4 है तो 7 चौको 28, या 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 7 में फिर 14 में 7 जोड़ेंगे 21, फिर 21 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28। चलिए ठीक है, ये मिश्र भिन्न था और इसको करते हैं ख़त्म मिश्र भिन्न को, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पकड़ते हैं, ये बार का जोड़, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बार का जो जोड़ होता है, ठीक है, इसके लिए आपको सवाल आता है, ठीक है। ऐसा बार को, चलिए कुछ बता ही देते हैं बार का जोड़ ना। बार का जो जोड़ होता है ये ऐसे जोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0.2 है 12 है, प्लस 0.3 है 12 है, प्लस 0.0, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, 3 2 पर 12 है, कहेगा सवाल में का मान है,
ठीक है, का मान है, हर बार ऊपर ही लिखा रहा है। चलिए ठीक है, का मान है ना, इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको जोड़ने का तरीका जो है, ठीक है, वो ऐसे इसको ऐसे जोड़ते हैं। इसका मतलब होता है, ठीक है, इसको बार का मतलब होता है ना किस संख्या पे, जैसे कि मान लीजिए 0.5 पे बार है ना, तो इसका मतलब है कि 0.55555 ऐसे ऐसे चला गया। 0.51 पे बार है, इसका मतलब होता है 0.51515151, ठीक है, ऐसे चला गया। ठीक है, बार का मतलब ये होता है जिस पर बार लगता है वही संख्या रिपीट होने लगती है। जैसे कि यहाँ बार है ना, तो यहाँ बार है, तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 0.22, ठीक है, इस पर बार हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं, बाद में बार लगा देंगे, प्लस 0.33, ठीक है, बार रहने देते हैं ना, प्लस 0.32, ठीक है, इसको बार रहने देते हैं। बार हमको लास्ट में लगाना है। अब इसको सिंपल जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 3 जोड़ेंगे 5। ठीक है, अभी तो हम दशमलव सीखे थे, ऐसे तो सीखे थे, बार जो है बाद में लगाना ना, ऐसे तो सीखे थे। ठीक है, दशमलव है, दशमलव आएगा, इसको जोड़ेंगे 2 3 5 और 2 7। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 2 3 5 5 3 8। ठीक है, ठीक है 8। अब क्या है, दशमलव है या क्या है, 0 हो। ठीक है, तो यानी कि जो 87 आया 0., ठीक है। अब क्या है, 2 पे बार मान लेंगे, 2 पे बार मान लेंगे, यहाँ बार मान लेंगे, तो यहाँ भी बार मानेंगे, तो ये तो होगा इसका मान, और ये इसका मान क्या होगा, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये बार वाले प्रश्न है, इसको और तरीके से हल किया जाता है, लेकिन अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जब कंपटीशन वाला बुक उठाएंगे आप, तो उसमें पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ इस चीज़ को पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं। कह रहा है 3.36 पे बार प्लस 2.05 पे बार प्लस, ठीक है, 1.3 पे बार। ठीक है, तो इसको जो हल करना है, का मान बताइए। ठीक है, का मान है। ठीक है, तो का मान है, तो मान निकालने के लिए सिंपल वही तरीका है, कहेंगे सर जी 3 6 6, 2 अंक के बाद बार है, इसको बार हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, 2.05 है, 2 अंक के बाद बार है, ठीक है, इसको भी किनारे कर लेते हैं। ये 1.3 है, तो बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 रिपीट करेगा। 2 अंक तो लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 अंक मिल रहा है। 1 क्या हो जाएगा, 3 3। ठीक है, बार लास्ट में लगा लेंगे, 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक पर ही बार लगाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिस पर बार रहता है उसी, सबसे ज़्यादा जहाँ पर बार रहता है उतना ही हम बार में लगाते हैं। जैसे इसको हल करेंगे आप, कहेंगे 6 5 11, 11 में जोड़ेंगे 3, क्या हो जाएगा 14। ठीक है, हासिल आ गया 1, 3 3 6 1 7। ठीक है, यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, इसको हल करेंगे 3 3 2 5 1 6, ये हो गया 6। कहेंगे सर जी आपका आंसर आ रहा है 6.7 और 4। ठीक है, 7 और 4। ठीक है, लेकिन ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार किस पर है, इस पर और इस पर। 2 अंक बाद है, 2 अंक पर बार लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक पर बार लगाना है दशमलव के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद ही तो बार लगा है, दशमलव के बाद ही बार लगा है। ठीक है, 1 2 और लिखते हैं ना।
ठीक है, जैसे दिया है 7 2 3 पे 12 प्लस 8 1 5 पे 12 प्लस 9 2 5 पे 12। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, प्लस क्या है भाई, दशमलव है ना, ये दशमलव है। अब कह रहा सवाल में क्या मान बताइए, ये कुछ छोटा लिखा जा रहा है क्या, 9 2 5 पे 12। ठीक है, बराबर x कर लेते हैं ना। अब इसको हल करने के लिए वही तरीका है। ठीक है, 7 2 तो लिखेंगे, ये 2 अंक के बाद 12 है ना, यानी कि इसको 2 अंक में लिखेंगे, 3 3 हो जाएगा। 12 है तो जिस पर 12 है उस संख्या कितना बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 81.5, 5 पे 12 है तो 5 2 बार लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। ठीक है, लिखते चले जाइए, ख़त्म ही नहीं होगा। 9 है, इस पर 12 है, 2 5, बस 2 ही अंक लाना है, 2 लिखते हैं, इसको भी इसको हल कर सकते हैं ना। जब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5 5 10 3 13, हासिल आ गया 1। ठीक है, 5 5 3 8 2 10 1 11। ठीक है, दशमलव लगेगा, अब एक हासिल आया ना, एक हासिल है, ये हो जाएगा 9 1 10 2 12 1 13। ठीक है, हासिल अभी 1 है। ठीक है, 8 7 15 1 16, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। जी नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 163.13 तो होगा, लेकिन 2 अंक के बाद है, दशमलव के बाद 2 अंक बार लगाने के, तो ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बार वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं रूट वाले ना, रूट का जोड़, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है, छठवां टाइप होगा ना रूट वाला, रूट का जोड़। ठीक है, रूट ऑफ एडिशन। ये जो सवाल है इसमें आपको पूछेगा, मान लीजिए कड़ी में 2 है, रूट ना 2 कड़ी में 2 है बराबर x है, इसको जोड़ने पर इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है, ठीक है, हर बार ऊपर ही क्यों लिखा रहा भाई। ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, आप लोग तब तक लगाइए, तब तक मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका यही है। ठीक है, ये जो कड़ी में, ठीक है, जो रूट में जो संख्या है दोनों जगह सेम है, तो इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ 1 है ना, यहाँ कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 मानते हैं ना। देखिए संख्या यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए ना। यहाँ का जो 3 होता है ना, तो क्यूब रूट हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं होता, स्क्वायर रूट होता है ना, तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ बाहर होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा ना, जोड़ेंगे 1 और 2, ये हो जाएगा 3। और कड़ी में क्या है, जो संख्या है उसी को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कड़ी में 2 बराबर x। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है, ठीक है, ये संख्या 2 बार है ना, 2 बार है, तो क्या कर सकते हैं, इसको ना कॉमन ले रहा है। अगर जो रूट 2 को कॉमन ले रहा है, ठीक है, तो इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ये नहीं ना, यह 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे भाग देंगे तो 1 कटेगा, ये बचेगा, 2 बचेगा, बराबर x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखते हैं ना 3। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे मत करिएगा, ठीक है, ज़्यादा वो हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, जोड़ लेना है आपको। ठीक है, यहाँ रूट एक रूट है, यहाँ 2 है, 1 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, और रूट में क्या हो जाएगा, जो संख्या रूट में है उसी को लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और देखते हैं एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए अंडर रूट 5 है प्लस 4, या अंडर रूट क्या है 5 है बराबर x है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको हल करेंगे आप,
तो कहेंगे सर जी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ 4 है, 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और रूट के अंदर क्या है 5 है, दोनों सेम है तो यहाँ 1 मान लेंगे, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ये तो x का वैल्यू होगा। देखिए कितना आसान है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जोड़ सीख रहे हैं इसका, ठीक है। एक और देखते हैं, कहेंगे सर जी मान लीजिए कड़ी में 2 है अब प्लस कड़ी में 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सेम यही हो जाएगा ना, कड़ी में 2 और प्लस कड़ी में 3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। 1-2 और सवाल देखते हैं, ठीक है। और जो मान लीजिए यह 35 है अब प्लस यहाँ आप मान लीजिए 40 या कड़ी में 35 है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान सेम हो जाएगा, या 1 है ये 40, 40 से 41, और कड़ी में क्या दोनों संख्या सेम है, हाँ सेम है, तो यहाँ से हो जाएगा 35, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आसान ही है, ठीक है। तो ये जो जोड़ वाला हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ रहे थे जोड़, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है इसी के साथ। और आप लोग को समझ में आया होगा हर एक चीज़ें, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अब आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे घटाना, ठीक है, इन संख्याओं को कैसे घटाते हैं, ठीक है। घटाना के बाद देखेंगे गुणा, ठीक है, और गुणा के बाद भाग, उसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सब देखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि बहुत रात हो गया है, करीब तकरीबन 2 बज रहा है, ठीक है। तो नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।